हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस के ड्राइंग के 6 सेमेस्टर के वीडियो में स्वागत करता हूं। जो हमारा वीडियो है वो दूसरे चैप्टर से संबंधित है, जो कि भूसंपर्कन अर्थात ईयरथिंग है। इस चैप्टर से मोस्टली 3 क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं। पहले हम उन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेंगे, उसके हिसाब से हम आगे सवाल को हल करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ इसी वक्त बता देना चाहता हूँ कि इन तीनों क्वेश्चनों को अगर इस चैप्टर से हल कर लिया जाए तो यकीन मानिए कुछ और शेष इस चैप्टर में नहीं रह जाता जो कि आपसे एग्जामिनर पूछ सके। ठीक है, तो चलिए पहले उन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लीजिए। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भूसंपर्कन से आप क्या समझते हैं? यह क्यों किया जाता है? पाइप भूसंपर्कन का एक स्वच्छ चित्र बनाइए। पहला क्वेश्चन ये हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, भूसंपर्कन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए तथा उनमें से किसी एक विधि का स्वच्छ चित्र देते हुए समझाइए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, भूसंपर्कन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, भूसंपर्कन के प्रकार बताइए तथा उनमें से किसी एक का स्वच्छ चित्र खींचिए। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, इन तीनों क्वेश्चनों में कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ चीज़ें नहीं, लगभग बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। मैं इन क्वेश्चनों को एक ही फॉर्म में बताते चला जाऊंगा और आप इन क्वेश्चनों का जवाब भी ऐसे ही देंगे बिल्कुल, और आपको अच्छे नंबर इस सेमेस्टर में प्राप्त होंगे। देखिए, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन 2 में कॉमन है, भूसंपर्कन से आप क्या समझते हैं या भूसंपर्कन क्या है? इसके लिए आप भूसंपर्कन की परिभाषा लिख दीजिए, यही मस्ट है। देखिए, भूसंपर्कन हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे, सप्लाई के न्यूट्रल बिंदु या वैद्युत उपकरणों के धातु भागों, समझ रहे हैं, को जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है को धरती से सामान्य पिंड से क्या करते हैं, जोड़ने की प्रणाली को ही भूसंपर्कन कहते हैं। कहने का अर्थात यह है सीधी सीधी भाषा में कि वह भाग जो कि धारा के प्रवाह में भाग नहीं लेते हैं तथा उनका उपयोग वैद्युत उपकरणों में किया जाता है, उनको हम अर्थ से जोड़ देते हैं किसी तार के थ्रू, उसे ही हम क्या कहेंगे, भूसंपर्कन कहेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये पूछता है कि यह क्यों किया जाता है, और थर्ड क्वेश्चन कहता है इसका उद्देश्य क्या है। दोनों का मतलब एक ही है और इसका आंसर भी आप इसी प्रकार से देंगे। हेडिंग बनाएंगे, वैद्युत संस्थानों को भूसंपर्कित करने का उद्देश्य। ठीक है। इसमें आप लिखेंगे, भारतीय मानक संस्थान की विशिष्ट संख्या IS 3043 यानी 3043 1966 तथा भारतीय वैद्युत नियम 1956 के अनुसार वैद्युत संस्था में धातु आवरणों, वायरिंग में सारे कंड्यूट, वैद्युत के उपसाधनों, मशीन के धातुक हिस्से, अन्य बिजली के ऐसे उपकरण जिनमें बाहरी हिस्से धातु के हों, अच्छी तरह से भूसंपर्कन करना चाहिए, जिससे कभी वैद्युत रोधन के खराब होने पर मशीन के धातुओं के भागों में खतरनाक आवेश न आ सके। इससे बिजली के भारी झटके तो लग ही सकते हैं, साथ ही साथ मशीन में आग भी लग सकती है। ये विद्युत रूल आपको बताता है। ठीक है। और यही कारण है कि धातु हिस्सों का अच्छे से भूसंपर्कन होने से खतरनाक आवेश तुरंत भू को स्थानांतरित हो जाएगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु वैद्युत संस्थानों में वैद्युत साधनों को भूसंपर्कित किया जाता है। इसका एक साधारण सा आंसर ये होगा। ठीक है। इसमें से एक चीज़ नोट करने लायक है, जो कि एग्ज़ाम में लिखने से आपकी लिखावट में सुधार आएगा। देखिए,
किसी भी भूसंपर्कन का प्रतिरोध, जो हम ईयरथिंग बना रहे हैं, जो ईयरथिंग हम किसी संस्थान को दे रहे हैं, उसका प्रतिरोध 0 से 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एक अच्छा 0 ओम तो लगभग लाना मुश्किल है, लेकिन आइडियल केस में 0 ओम माना जाता है। 0 से 1 के बीच में होना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए भूसंपर्कन के विधि। भूसंपर्कन की विधि, वही जो क्वेश्चन में पूछा था कि इसके प्रकार के बारे में बताइए, तो देखिए इसका आंसर में आप बढ़ाएंगे, सभी मशीनों यंत्रों के संस्थापन करने के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 33 तथा 61 को ध्यान में रखते हुए भूसंपर्कन को 2 प्रकार से किया जा सकता है। वो कौन से टाइप हैं भूसंपर्कन के? फर्स्ट, पाइप इलेक्ट्रोड से भूसंपर्कन करना, ये एक टाइप है जिसमें आपको पाइप इलेक्ट्रोड से भूसंपर्कन करना है। दूसरा, प्लेट इलेक्ट्रोड से भूसंपर्कन करना। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो इस पाइप इलेक्ट्रोड से भूसंपर्कन के फिगर को आपके सामने बना के आपको समझा देता, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक साधारण और सरल और कम समय में बनाने के लिए एक नियम को आपके सामने लाइव बनाऊंगा और आप उसे देखिएगा कि बनाने का क्या मेथड है, कैसे बनाया जाता है कम समय में। अगले वीडियो में मैं इन दोनों इलेक्ट्रोडों को अपने हाथों से आपके सामने बनाऊंगा और आप उसके मेथड को कि कैसे बनाया जा रहा है और कम से कम समय में कैसे बन रहा है उसको ध्यान में रखिएगा और उसी तरह से आप एग्ज़ाम में बनाइएगा, क्योंकि टाइम मस्ट है और टाइम का ही सारा खेल ड्राइंग में होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचेगा तो एक ना एक क्वेश्चन छूट जाएगा और आप पूरा मार्क नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, आजकल आप कोरोना वायरस की वजह से पढ़ाई काफ़ी रद्द हुई है। आप लोग जो कि 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देना है आप लोग को, उससे खासकर 6 सेमेस्टर के बाद आप लोग को जेईई की तैयारी करनी है, तो पढ़ाई का आदत छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है। साथ ही साथ 1-2 वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड जिससे आप पढ़ रहे हैं उसे देखते रहिए, क्योंकि अगर ये आदत छूट गई दोस्तों तो फिर आप लोग को ये आदत डालने में बहुत ही मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो इससे घबराए नहीं, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अपने पढ़ाई की आदत को बनाए रखें। वीडियो को लाइक ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद।